नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए कराया जा रहा है, जो कि 3 फरवरी 2019 को आया हुआ था। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ और अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तो मैंने यहाँ देखा, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलिन को 4 परीक्षाओं में 75 का औसत अंक प्राप्त करना है। पहली 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 78, 74 और 70 रहा। तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथे टेस्ट में कितने अंक लाने होंगे? तो आपको दे रखा है यहाँ से 4 का जो औसत एवरेज है वो दे रखा है आपको 75। तो पहले में उसने 78 किया है, दूसरे में 74 किया है और तीसरे में उसने 70 किया है। आपको चौथे वाले की निकालनी है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है आपका ये कि एवरेज से तुलना करते हैं। तो ये वाली कितनी है, देखिए आपकी +3, ये वाली इससे कितनी कम है आपकी -1, ये वाली कितनी कम है आपकी -5। तो इसी को बैलेंस करना होता है यहाँ एवरेज में। तो मैंने यहाँ देखा -6 और यहाँ से आपकी +3 घट जाएगी तो -3। तो जो वैल्यू आपकी -3 आई है उसी को बैलेंस 0 करने के लिए इसी को उल्टा करते हैं यहाँ। तो ये वाली कितनी आई है +3, इसी का यहाँ उल्टा करते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी 78 और यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फोर्थ परीक्षा में इसको 78 अंक लाने होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है 51 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही एक ट्रेन सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो आपको पता होगा, बेसिक एक फॉर्मूला है आपका कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ आपको दे रखा है चाल बराबर दूरी बटे समय, जो दे रखा है उसी को पुट करना है बस यहाँ से। तो मैंने यहाँ से देखा कि आपको दे रखा है 51 मीटर प्रति सेकंड, ये बराबर होगा दूरी बटे समय। समय कितना है आपका 30 सेकंड, 13 सेकंड में पार कर रही है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो मैंने इसके साथ ये गुणा किया तो 13 से काट करोगे, 13 एकन 13, 1 कैरी हो जाएगी यहाँ से, 13 पंजे 65 और 1 66 और यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2, ये आपका 4 नहीं है, यहाँ आपकी 1 दे रखा है के अनुपात में है। यदि पेन और रबर का मूल्य 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 585 रुपये है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या क्या होगी? तो हमने आपको कंसेप्ट बताया था यहाँ से कि फेस वैल्यू और एक होता है आपका कॉइन्स और एक होता है आपका ये मूल्य, प्राइस। तो फेस वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये। ये हमेशा कॉइन्स कितनी दे रखी है आपको 3:2:1। तो आपको दे रखे हैं यहाँ से कि 3 रुपये के आपके पास 3 सिक्के हैं, तो रुपये कितने हो गए आपके यहाँ से 9। 2 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 2 दूनी 4 रुपये आपके। 2 रुपये के आपके 1 सिक्का है तो खाली 2 रुपये। तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से टोटल जो रुपए थे वो कितने आए, तो 9, 4 और 2,
तो जब मैंने इसको ऐड किया तो 9 और 4 को ऐड करेंगे यहाँ से तो कितनी आएगी 13, तो ये वाली 15। 15 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपको 585, 585। तो हमने देखा कि ये वाली कितनी बार जाएगी आपकी, तो हमको निकालना है पेन की कीमत। तो पेन आपका कितना दे रखा है, यहाँ से आपको दे रखा है पेन की कीमत दे रखी है, ये निकालना है आपको पेन की संख्या। तो 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से। तो इसको मैंने 5 से काटा, तो 5 से 3 टाइम्स, और 5 से ये वाली कितनी आएगी आपकी 5 बन जा 5 होगा यहाँ से, और 5 बन जा 5 होगा, वहाँ से आएगी आपकी 3, और 5 से बन जा 35। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपकी कितनी आएगी 117 इज़ करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस लगाने थे, और इस प्रकार आपको पेपर में भी स्पीड बना के रखनी है अपनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो यहाँ दे रखा है आपको निम्न में से किसे 15 से विभाजित किया जा सकता है। तो आपको कंसेप्ट बताए गए हैं कि 15 का जो मल्टीपल होंगे आपके वो 3 × 5 होंगे। 5 का रूल्स बताया था आपको कि लास्ट के सिर्फ एक अंक देखना होता है लास्ट में, या तो 0 है या 5, वही कट पाएगी। तो यहाँ आपकी 5 तो सभी में दे रखी है, तो 5 से तो डिवाइड सभी होंगी, लेकिन 3 से चेक करते हैं। 3 का जो रूल्स था वो रूल्स बताया था आपको कि सभी संख्याओं का योग, जिसको हमें चेक करना है, सभी संख्याओं का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए, पहाड़े में आना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है 3 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से सभी को ऐड किया, तो यहाँ से मैंने ऐड किया, तो ये वाली कितनी आ रही है आपकी 4 और 5 9, 3 से कट जाएगी, और आपकी 4 और 3 7 और 7 14, 5 आएगा DS, नहीं कट पाएगी आपकी। आपको जोड़ना है सभी को, 4 और 5 9 कट जाएगी, 8 और 4 12 कट जाएगी, और 3 कट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। बस आपको सभी को जोड़ना है और 3 का मल्टीपल चेक करना है। आपको DS वाली क्लास देखनी होगी अगर समझ में नहीं आता है तो DS और मल्टी वाली क्लास डाल रखी है हमने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, यहाँ दे रखा है आपको दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 132 है और उसका महत्तम समावर्तक 11 है। यदि एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको दे रखी है, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला होता है आपका, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, वो बराबर होगी आपकी LCM इंटू HCF के, HCF के। तो यहाँ से हमने देखा कि आपकी लघुत्तम समावर्तक 132, तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ से 132 इंटू, और उसका महत्तम समावर्तक जो कि HCF वो दे रखा है आपको यहाँ से 11। और आपको यदि एक संख्या 11 तो दूसरी क्या होगी, आपको फर्स्ट वाली दे रखी है यहाँ से 11 इंटू आपको सेकंड निकालनी है। तो मैंने देखा 11 से आपकी 11 कट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके यहाँ से 132 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको करना था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो यहाँ से हमने देखा कि एक वस्तु जो 442 रुपये में बेची जाती है, जिसमें 15% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ से आपको देखना है, तो आपको 15% की हानि, तो 15% की जो भिन्न होगी वो आपको सिखाई गई है सभी। हमारा परसेंट वाली क्लास को देखें तो इसको मैं 3/20 लिख सकता हूँ। ये आपकी कौन होगी हानि, तो ये कौन होगी आपकी CP, क्योंकि आपको फॉर्मूला सिखाया गया था लाभ हानि वाले परसेंट में।
कि हानि परसेंट निकालना है तो किस पर निकालते हैं आपका, हानि बटे क्रय पर निकालेंगे हमेशा हानि, और लाभ लाभ बटे क्रय पर निकालते हैं। तो यहाँ से आपको 20 की वैल्यू बतानी है, जो कि कितनी होगी फिर आपकी, वो होगी आपकी 17। तो आपकी बेचने की वैल्यू दे रखी है यहाँ से 44, 442, 44 नहीं 442। तो ये वाली कितने के मल्टीपल में बैठी है आप देख सकते हो। तो हमने देखा यहाँ से ये वाली प्रॉपर कट रही होगी आपकी, 17 से काटोगे इस वाले को, 17 दूनी 34, आपके 2 बच्चे होंगे, तो 2 10 बच्चे होंगे, 1 से 2 हो गए वहाँ पे, तो 17 के 1 से 2, तो आपकी 26 के मल्टीपल पे बैठी है वैल्यू। तो यहाँ से 26 का जब गुणा करोगे तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, 520, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है यहाँ से जरा। इस प्रकार ये सभी क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, जो कि साधारण ब्याज का है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल दिया हुआ है, और साधारण ब्याज पर 2% प्रति वर्ष की राशि निवेश करने पर 5 वर्षों बाद 5,700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशि क्या होगी। इसका मतलब आपको ब्याज की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आपको ऐसा ही दे रखी है। तो यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन को। तो साधारण ब्याज 2% से आपको दे रखा टाइम 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए इतने का प्राप्त होता है, तो निवेश की राशि क्या होगी, इतने वर्षों के बाद इतनी प्राप्त होती है आपकी। तो हमने देखा यहाँ से, तो 5 दूनी कितने होंगे आप 10, यहाँ से कितने होंगे आपके ये वाले 10 होंगे, जो कि यहाँ कुछ 5 दूनी 10% की जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपको यहाँ से 5700। ये आपकी ब्याज की वैल्यू है, आपको निकालनी है राशि, मतलब 10 आपको कंप्लीट वैल्यू निकालनी है 100% की। तो यहाँ से मैंने देखा 100% की वैल्यू निकाली जाएगी, ये इसकी 10 गुनी है, तो ये भी आपकी 10 गुनी ही होगी। तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी वाली 57,000 आएगी, जो कि यहाँ ऑप्शन में गलत दे रखे हैं आपको। इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपको करने थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, ज्ञात कीजिए कि 4 वर्ष बाद 3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित 4,800 रुपये का मिश्र धन कितना होगा। मतलब आपको पी दे रखी है कितनी 4800, आपको पी दे रखी है यहाँ से कितनी भाई 4800, और इसको आपको निकालना है यहाँ से मिश्र धन। मतलब आपको एक फॉर्मूला होता है यहाँ से आपका ये वाला, मिश्र धन बराबर ए बराबर फॉर्मूला होता है पी प्लस के ब्याज। तो यहाँ से हमने देखा कि आपकी 4 या 12% जो ब्याज मिलेगी, यहाँ से कितनी बनेगी आपकी 4 या 12%, इसको 100 में ऐड कर दूँ तो 112% की आपको वैल्यू बतानी है। तो इसको मैंने परसेंट की डॉट जीरो लिखी यहाँ से, तो 1 2 कट जाएंगी यहाँ से, तो बस आपको गुणा करना है यहाँ से आपके साथ 48 × 112। तो यहाँ से आप ds भी लगा सकते हो, यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो, लेकिन यूनिट में और टेंस में आपको सेम दे रखे हैं, तो यहाँ से हम ds लगाने की कोशिश करते हैं, या प्रॉपर गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में टाइम नहीं होता इतना गुणा करें, तो इसलिए हमने आपको ds भी सिखाया है। तो यहाँ से ds लगाएंगे तो इसको जोड़ोगे कितनी आएगी, क्योंकि 12 का मतलब 3 × ये वाले कितने होंगे आपके 3 और 1 4, 4 या 12 का मतलब कितने होंगे आपके ये वाले ds में 3। तो वो आंसर करेक्ट होगा आपका, जिसमें कि आपका 3 जोड़ने के बाद आएगा। तो हमने देखा यहाँ से 3 किस में आ रहा है, तो जहाँ में ऐड किया मैंने इस वाले को ऐड किया, तो ये वाली आपकी 9 तो आपकी कट ही जाएगी ds में, 9 भूल जाते हैं, 7 और 5 12 और 6 18, ये नहीं होगा क्योंकि आपकी 9 आ रही है, 9 पे 0 होता है,
इसको जब मैंने ऐड किया तो 9 ख़त्म आपकी, ये वाली 9 ख़त्म आपकी 7, ये भी गलत होगा आपका। और मैंने आगे सॉल्व किया फर्दर, यहाँ से ये वाली आपकी 9 ख़त्म 9 ख़त्म 6 आ रही है, ये भी गलत होगा। मैंने आगे जोड़ा यहाँ से, फिर ये वाली कितनी है आपकी, यहाँ से 9 ख़त्म 10 और 1 8 ख़त्म, तो यहाँ से कुछ क्या छोड़ दिया हमने भाई। तो जब मैंने 48 इंटू 112 किया यहाँ से, तो यहाँ से मैंने डीएस लगाया था, यहाँ से 4 3 12 3 आ रहा है आपका, और 3 और 1 4 4 12 3 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन, आपके ऑप्शन गड़बड़ लग रहे हैं हमें, तो प्रॉपर क्वेश्चंस आपको इस प्रकार लगाने थे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको एवरेज का, ये वाला। राज्य स्तरीय टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत 103 केजी है। जब कोच को शामिल किया जाता है तो औसत वजन में 1 केजी की वृद्धि होती है। कोच का वजन क्या होगा? तो ये आपका एवरेज कंसेप्ट क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है 11 खिलाड़ियों की जो औसत एवरेज है वो दे रखा है आपको 103। जब कोच को शामिल किया जाता है, जब मैंने इसमें कोच को शामिल किया, तो जब इसमें कोच शामिल करोगे तो कितने होंगे आपके, 12 हो जाएंगे। तो एवरेज में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 केजी की, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी वाली 104 हो जाएगी। तो यहाँ से आप प्रॉपर भी कर सकते हैं, जो कि एवरेज कंसेप्ट पे इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, यहाँ जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी घटा देंगे, वही इसका आंसर होगा। तो ये तो आपका प्रॉपर लॉजिक है, जो कि फॉर्मूला बेस। लेकिन इसे हम और जल्दी और डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि 11 जो खिलाड़ी हैं उनकी जो औसत रन थे या एवरेज थी वो कितनी थी आपकी, 103 केजी। तो आपका जो 12वां आ रहा है, जो 12वां आ रहा है वो क्या करेंगे, इसमें 1 की वृद्धि हो रही है, तो जो 1 की वृद्धि है ना, एक तो वो खुद आ रहा है और एक ये 11, तो ओवरऑल 11 से गुणा करेंगे, 11 नहीं 12 से, तो आपके 12 एक्स्ट्रा हो जाएंगे ये वाले। एवरेज का मतलब होता है सभी के अंक जो होंगे ना वो 103 103 103 सभी के होते हैं। जो आ रहा है उसके भी 103 ही होंगे, लेकिन एवरेज में 1 की वृद्धि कर रहा है आने से। तो 103 में आपको 103 में ऐड करना है कितने भाई, 12। तो यहाँ से मैंने जब ऐड किया तो ये वाली कितनी आएगी आपकी, 115, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार एवरेज वाले क्वेश्चंस लगाने थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से आपको दे रखा है कि आपको 4069 को आपको 9 से डिवाइड करना है, जिस पर क्या आएगा। तो यहाँ से हम डीएस से लॉजिक से भी कर सकते हैं। तो डीएस का लॉजिक हमेशा बताता है आपको, जब 9 है तो 9 से कटेगी कटेगी, इन दोनों का योग होगा 10, और 10 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये वाली कितनी आएगी सिंपल में 1, और 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 16,900 पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन क्या होगा। आपको पी दे रखी है 16,900, आपको पी दे रखी है 16,900। तो यहाँ से हमने देखा 16,900 इंटू 10 दूनी कितने होंगे आपके वाले 20। आपको मिश्र धन निकालना है, तो यहाँ से हमने किया 120/100। तो यहाँ से 20 से 20 कट जाएंगे आपकी, 20 से T0 आपको कट जाएंगी। तो 10% से चक्रवृद्धि ब्याज, एक सेकंड सॉरी इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बोला था, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज बोला हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी थी हमको। तो यहाँ से तो 10% से आपको 2 वर्ष का निकालना है। तो 2 वर्ष के लिए आपको एक कंसेप्ट होता है आपका x + y, xy/100। तो यहाँ से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा आपका, यहाँ आपको 10 पुट करना है सभी के साथ, 10 यहाँ, 10 ही आपको यहाँ, और 10 × 10 यहाँ। तो ये वाली कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद 21%।
तो आपको 16,900 इंटू तो 21 आएगी आपकी यहाँ से। और आपको मिस धन निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से आपको? मिस धन निकालना है। तो उसमें मिस धन में जोड़ना होगा, तो 121 हो जाएगा यहाँ से आपका 121। और वाई यहाँ से कितनी आएंगी आपकी 20, 1 2 1 2। तो आपका जो भी आंसर होगा आपका ऊपर गुणा कर लो या फिर मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं। ये इसका मल्टीपल होगा आपका 30 इंटू 30। और ये वाला कितना होगा आपका 11 इंटू 11। यहाँ से हम मल्टीपल चेक करेंगे 11 इंटू 11। तो यहाँ से मैंने देखा कि जो भी आंसर होगा आपका 13 का मल्टीपल होगा और 11 का भी मल्टीपल होगा। तो मैंने यहाँ से पहले 11 का मल्टीपल चेक किया। तो 11 का मल्टीपल होता है आपका अल्टरनेटिव योगफल वाला। और भी हम कर सकते हैं, डीएस भी चेक कर सकते हैं। जब इसका डीएस मैंने चेक किया तो डीएस कितना आ रहा है इसका, यहाँ से आएगा 4 और यहाँ से आएगा 4। 4 चौके 16 का मतलब होता है आपका 7 इंटू यहाँ से कितना होगा आपका ये वाला। जब मैंने डीएस लगाया यहाँ से तो डीएस लगाया यहाँ से कितनी आएगी आपकी 4 और 7 चौक कितने होंगे 28। 28 का मतलब आपका 1। तो डीएस में आपका 1 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से 1 चेक करने की कोशिश की। तो यहाँ से देखा मैंने इसको, ये आपकी 9 खत्म, ये आपकी 4 4 8 8 और 5। यहाँ से आपकी ये वाली 4 आएगी जो कि आपका गलत होगा। आगे मैंने चेक किया 9 खत्म, ये आपके 8 10, ये वाली 1 आएगी, संभावना है सही होने की। चलते हैं आगे। फिर मैंने आगे चेक किया 9 खत्म और ये वाला 8 9 खत्म 2 आएगा जो कि ये गलत है। यहाँ से 9 खत्म आपका 4 4 8 होंगे और 4 12 मतलब 3 होंगे, ये भी गलत है आपका। तो यहाँ से आंसर कौन सा आ रहा है आपका, सी इज़ करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आपको डीएस लगाना है, मल्टीपल देखने हैं। ऊपर गुणा कभी नहीं करना आपको, तो तभी करते हैं जब 1 2 क्वेश्चन आपके फंस जाए वहाँ। एक सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन दे रखा आपको ये। तो हमने देखा कि 92 सेंटीमीटर कण वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग के 2 फॉर्मूले याद होना चाहिए। एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका वर्ग के लिए ए स्क्वायर, और एक होता है आपका विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका a√2। तो आपको 2 फॉर्मूले याद होंगे तो आप जल्दी निकाल पाओगे। तो हमने देखा यहाँ से कि आपको विकर्ण की वैल्यू दे रखी है। तो इसका मतलब ये है आपका कि a√2 की जो वैल्यू थी वो आपको दे रखी है यहाँ से 92। आपको क्षेत्रफल पूछा है तो हमने इसको काटा। तो मैंने इसके साथ ये वाली काटी। पहले इसको प्रॉपर 2 से काट दो। तो 2 से कितने टाइम्स कटेगी आपकी 46 टाइम्स, और इसके साथ एक रूट लगा दो। तो ये वाली वैल्यू आएगी आपकी ए की। लेकिन हमें निकालना है यहाँ से ए स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए आपको स्क्वायर करना होगा इसका। तो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आपको 46 इंटू √2 का स्क्वायर करना होगा। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया, अब स्क्वायर करने की आपको लॉजिक बताऊंगा। यहाँ से इस वाले को आपको स्क्वायर करना है और आपको इसका 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से आपका एक लॉजिक होता है जो कि आपको याद होना चाहिए, वर्ग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट आपका ये वाला, वर्ग कंसेप्ट। मैं आपको न्यू स्लाइड लेके समझाता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने एक न्यू स्लाइड ली यहाँ से। एक सेकंड आपका लैग कर रहा है। तो आपको वर्ग वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ से आपको वर्ग का कंसेप्ट आपको कहता है कि आपका जब भी आपके 50 के आसपास के जो वर्ग होंगे, 50 से कभी नीचे दे रखे हैं आपको, तो 25 से कम करना है।
और आपके 50 से अधिक होंगे, 50 से क्या होंगे आपके अधिक होंगे, तो उसे 25 में प्लस करते हैं। तो ये कंसेप्ट था आपका यहाँ। जैसे कि मैं इस वाले को करके दिखाऊंगा आपको यहाँ से। तो मैंने देखा यहाँ से आपको 46 को वर्क करना है, तो आपको 46 का पहले वर्ग याद करने के लिए आपको 50 से आपकी 4 कम है, तो आपको पहले 4 का वर्ग करना है, 4 चौके 16। अभी आपको बताया था 50 से कम है ना, तो 25 से भी कम करना होगा हमें, कितना 4 ही कम करना होगा। तो ये वाली कितनी आएगी आपकी 21 आएगी, और इनटू करना है आपको इस वाले वर्ग का, इसका वर्ग करोगे तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी 2। तो मैंने देखा 4232 ऑप्शन कहाँ है आपका, तो 4232 इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चंस लगाने थे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है यहाँ से कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 4000 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, यदि वह फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपको क्रय मूल्य बताना है यहाँ से। तो हमने देखा कि आपको अंकित मूल्य दे रखा है आपको यहाँ से 4000, और आपको एक कंसेप्ट याद होना चाहिए यहाँ से कि एमपी हमेशा किस पे निकालते हैं भाई, डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलता है, और सीपी पे क्या होता है आपका लाभ एंड हानि होती है आपकी। तो ये कंसेप्ट आपका होता है, यहाँ से 100 में से कम करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट करूँगा यहाँ से, मैं एम पी बाई जो सी पी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा आपका, 10% की आपको छूट है ना, तो ये वाली आपकी वैल्यू 90 में बिकी होगी। तो यहाँ आपका लाभ 20 का है ना, तो ये वाली आपकी 120 का लाभ हुआ होगा। तो यहाँ से मैंने इसको काटा और यहाँ से इसको भी काटा, 3 से 4 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स। आपको एक की वैल्यू दे रखी, दूसरे की वैल्यू आपको पूछी है। तो हमने देखा यहाँ से कि आपको अंकित मूल्य दे रखा है यहाँ से आपको 4000, तो ये भी आपकी 1000 गुणा पे बैठी है आपकी वाली, तो ये भी 1000 ही होगी। तो यहाँ से किया मैंने 3000, और यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में दे रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे 2019 में आपके, इसीलिए आपकी कट ऑफ भी हाई गई थी। तो मैं चलता हूँ वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ से ये, तो हमने इसको सॉल्व किया। तो इसको देखा मैंने, आपको दे रखा है यहाँ से ये वाला कि एक्स, कोई संख्या आपको एक्स माननी है। अब 80% के 75% के 66.67% का 25% बराबर होगा आपका कितना दे रखा है आपको 6349। तो संख्या का 40% आपको ज्ञात करना है। तो हमने देखा यहाँ से इसको लिखेंगे 80% को 4/5 इंटू, आगे देखा 75 को लिख सकते हैं हम कितना 3/4। हमने परसेंट वाली वीडियो में सभी करा रखे हैं, परसेंट कैसे तोड़ना है इसको। और ये आपका कितना होता है यहाँ से 2/3, और इंटू होगा आपका कितना 25 का होता है 1/4, और ये बराबर होगा आपका कितना 6349 के। जब इसकी संख्या निकल के आएगी उसका आपका 40% निकालना है। तो यहाँ से हम और जल्दी कैसे करेंगे इसको स्पीड में, तो मैंने इसको लिखा है ऐसे, जब मैं इसको इधर गुणा करूँगा सभी के साथ, तो मैंने लिखा इसको 6349 इंटू, सभी को उल्टा कर दो। तो यहाँ से देखा मैंने ये वाला 5/4 हो जाएगी, यहाँ से 4/3 हो जाएगी, यहाँ से 3/2 हो जाएगी, यहाँ से ये खाली 4 हो जाएगी, 4/1 लिख देता हूँ मैं। और इसी संख्या का आपको निकालना क्या है 40%। तो 40 का मतलब क्या होता है आपका 2/5 होता है। तो ये था प्रॉपर आपको, और ये करना था बस, एक लाइन में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से काट पिट की, तो आपके देखो 4 से 4 कट गई, 3 से 3 कट गई आपकी, और यहाँ से देखो आपकी 5 से 5 कट जाएगी, और 2 से
2 कट जाएगी। तो बस आपको ये करना था यहाँ से कि 6349 इंटू आपको करना था गुणा किससे आई साहब, 4 से। जैसे ही मैंने इसको 4 से गुणा किया, सिंपल है ये तो कर सकते हो आप लोग। तो मैंने यहाँ से प्रॉपर गुणा किया इसके साथ, तो मैंने यहाँ से गुणा किया तो ये वाली कितनी होगी आपकी 6 आ जाएगी, 9 चौक 36 होते हैं आपके। और फिर मैंने यहाँ से किया ये वाले 3 कैरी, 4 चौके 16 और 3 19 96, मतलब आपका ये हो गया। यहाँ से आपका 1 कैरी, 4 थी 12 और 1 13 के 3 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, तो 25,396 किधर है आपका, 25,396, 25,396 इस करेक्ट आंसर आपका। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी में दे रखा है। इस बार ये क्वेश्चंस आपको लगाने थे। अगला क्वेश्चन आया आपका ये, यहाँ से अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक धातु के टुकड़े का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 450 रुपये कर दिया गया, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको यहाँ से वृद्धि निकालनी है। तो यहाँ से दिख रहा है हमें, एक सेकंड आपका लैग कर रहा है, यहाँ से नेटवर्क इश्यू है। तो यहाँ से आपको परसेंट निकालनी है इस वाले की। तो आपको दे रखा है यहाँ से ये वाला 375 रेशियो लिख लेता हूँ मैं इसका, 4 इतने इतने। तो यहाँ से आपको निकालना है इसमें वृद्धि कितनी वृद्धि हुई। तो यहाँ से 5 से इसे काट लो पहले, क्योंकि रेशियो बन जाएगा, सेट हो जाएगा वहाँ से। तो मैंने इसको काटा पहले 5 से, तो 5 से काटोगे यहाँ से तो 7 35 होंगे। और यहाँ से फिर दोबारा आपके कितने बचे होंगे, यहाँ से 35 और आपका 2, मतलब आपका 5। यहाँ से काटोगे ये वाली 9 टाइम से आएगी। फिर मैंने इसको काटा 15 15 75 और 15 छिक्के 90। तो यहाँ से आपकी 1 की वृद्धि हो रही है, वो कितने पर हो रही है आपकी 5। तो आपको परसेंट में सिखाया गया है प्रॉपर कि 1/5 क्या होता है आपका 20% होता है। तो यहाँ से 20% इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपके क्वेश्चंस करने थे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 मुझे आपको 2 3 4 5 के रेशियो में दे रखी हैं, और उसका परिमाप होता है आपका, परिमाप दे रखा है आपका 574। सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो आपको पता है सबसे छोटी यहाँ हमें कौन सी दिख रही है आपकी, 2 दिख रही है। तो 2 का मल्टीपल होगा, लेकिन सभी 2 के मल्टीपल ही दे रखे हैं यहाँ। तो हमने इसको जोड़ा, तो यहाँ से 2x है ये वाला, क्योंकि रेशियो में x होता है साथ में। ये आपका 4x है, ये वाली आपकी 5x है। जब मैंने इनको ऐड किया 4 और 5 9 और 3 12 और 2 14, x की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, वो दे रखी है आपको यहाँ से 574। तो मैंने यहाँ से इसको देखा, छोटी भुजा बतानी है तो आपको 2 की वैल्यू बतानी है, मतलब आपको 2 की वैल्यू यहाँ से बतानी है। तो मैंने इसका देखा कि ये वाली आपकी 1/7 कर रखा है, तो इसको भी आप 1/7 कर सकते हो। ये कंसेप्ट है आपके करने के लिए। तो मैंने यहाँ से देखा कि इसका जब इसका 1/7 है तो ये भी 1/7 होगा। तो यहाँ से इसको काट दो, 7 8 कितने होंगे आपके 56 होंगे, वहाँ से आपके 1 बचे होंगे, और 7 दूनी 14। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 82 इज करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे कि पहले 14 से इसको 576 को डिवाइड करना है, फिर वहाँ से 1 की वैल्यू आती, फिर 2 से गुणा करते। तो थोड़ी आपको अप्रोच भी लगानी होंगी जल्दी करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ये, आपको दे रखा है यहाँ से कि एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। यदि पहला भाग 246 है तो कुल धनराशि ज्ञात करें। मतलब आपको बताना क्या है, कुल धनराशि का मतलब होता है आपका 11। ये वाली वैल्यू आपको 11 की वैल्यू बतानी है यहाँ से।
कुल 83 मतलब क्या है, आपको ये वाली 11 की वैल्यू आपको बतानी है। तो मैंने यहाँ से देखा कि जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, तो हम इसे जल्दी करने के लिए थोड़ा मल्टीपल भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने देखा ये आ रहा है आपका 7 और 5, 7 और 11, ये गलत है। यहाँ से देखा ये वाला 7, ये भी गलत है। और यहाँ से मैंने इसको देखा 9, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर है आपका। इस प्रकार भी कर सकते थे, लेकिन हम इसे प्रॉपर सॉल्व भी करेंगे। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ से इसे मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। तो आपको 6:5, यहाँ से आपको 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग की वैल्यू आपको दे रखी है, तो मतलब आपको 6 की वैल्यू दे रखी है आपको 2, 4, 6। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा यहाँ से 11 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से मैंने देखा ये वाली 4 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है। तो यहाँ से आपकी 4 टाइम्स 1 टाइम्स। तो यहाँ से 11 के गुणा करने की भी लॉजिक आपको बताए गए हैं। क्वेश्चन का आंसर पहले ही आ चुका है, लेकिन हमें आगे भी करना होगा थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ से देखा कि आपका जब भी आपको ऐसे गुणा करना हो 11 के साथ, तो ये वाली 1 पीछे, आपका 1 और 4 कितने होंगे आपके 5, और ये वाले कितने होंगे आपके 4। तो ये आंसर होगा इसका 4, 5, 1। इस करेक्ट आंसर आपका। तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन आपको करने थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको ये कि एक दुकानदार 405 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 324 में बेच देता है। हानि परसेंट बतानी है आपको। तो यहाँ से भी हम आपको कुछ नया लॉजिक बताएंगे। यहाँ से तो आपको 405 में आपने खरीदी है और बेची कितने में आपके 324 में। तो मैंने यहाँ से देखा कुछ कटपिट तो नहीं रहा है यहाँ से, तो फिर करते हैं और जल्दी कैसे करें। तो यहाँ से आपको पहले इसका हानि देखनी है, हानि कितने की हुई यहाँ से। तो आपको दिख रही है हानि कितने की होगी यहाँ से। तो 24 है मतलब आपके 76, तो वो होंगे